इस महिला ने हत्यारे से उसे छोड़ देने की विनती की क्योंकि वह गर्भवती थी। हालांकि इससे हत्यारा और भी खुश हो गया और उसने उस महिला को भी बेरहमी से मार डाला। कुछ ही समय बाद पुलिस को उसका शव मिला। किम सो, उसका मंगेतर, वहां पहुंचा और अपनी पत्नी और बेटी का शव देखकर जोर जोर से रोने लगा। तब से किम सो ने अपराधी को मारने का संकल्प लिया। अपने पिता की मदद से, जो एक पुलिस अधिकारी है, किम सो एक संदिग्ध की पहचान करने में सफल रहा। किम सो चुपके से उस आदमी के घर में घुस गया और वहां अपनी मंगेतर की अंगूठी पाई। उसका विश्वास पक्का हो गया, लेकिन उसने पुलिस को रिपोर्ट न करने का फैसला किया। उसने अपने हाथों से बदला लेने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने एक और छात्र का अपहरण कर लिया। जब वह हमला करने वाला था, तभी किम सो वहां पहुंच गया। किम सो उसे सीधे मारना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वह आदमी वही डर और दर्द महसूस करे जो उसकी पत्नी ने सहा था। यह समझने के बाद हत्यारा इलाज के लिए अस्पताल गया। वहां उसने एक सुंदर नर्स को बहलाया और उसे धमकाया जब तक कि नर्स की हत्या नहीं हो गई। इसके बाद किम सो ने अपने कपड़े उतारना शुरू किया। किम सो फिर से प्रकट हुआ और उस पर दोबारा हमला किया। नर्स भागने की कोशिश करती है, लेकिन किम सो उसे पकड़ लेता है। नर्स के सामने किम सो ने हत्यारे की नस काट दी और उसे वही छोड़ दिया ताकि वह दर्द में तड़पता रहे। समय के साथ हत्यारे को एहसास हुआ कि उसके शरीर में एक घाव है। इसी वजह से किम सो हमेशा उसे ढूंढ पाता था। उसे किम सो की उंगली में पहनी हुई अंगूठी याद आई और उसने सब कुछ समझ लिया। उसने जानबूझकर किम सो को उकसाया और दवाओं का इस्तेमाल करके उस घाव को निकाल दिया। किम सो को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, किम सो ने कहा। जब वह अपनी मंगेतर के घर पहुंचा, तो उसने पाया कि उसके ससुर की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, उसकी मंगेतर की बहन भी शिकार बन गई थी। यह करने के बाद हत्यारे ने जानबूझकर सड़क के बीच में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किम सो जानता था कि अगर वह आदमी पुलिस के पास चला गया, तो उसका बदला पूरा नहीं होगा। वह पुलिस की गाड़ी का दरवाजा तोड़ने और हत्यारे को भागने पर मजबूर करने के लिए दृढ़ था। एक खाली गोदाम में किम सो ने उस आदमी के